ये ओसवा शॉपिंग सेंटर है और मैं यहाँ आया हूँ आज ब्लैक फ्राइडे को, क्योंकि यहाँ डील बहुत अच्छी मिलती है। देखिए, आप डील देखनी हो तो आप ये देख सकते हैं ना, ब्लैक फ्राइडे एक्स्ट्रा 50%। जबकि ये पार का जो आप देख रहे हैं लाल रंग की, ये कोई $129 की है। तो आज इसमें 50% डील है। और भी बहुत सारे सामान हैं, कपड़े के हैं, सौंदर्य प्रसाधन के हैं, जेवरों के हैं, साथ में कुछ ब्रांडेड भी हैं, हडसन बे है, कुछ ओल्ड नेवी है, अर्बन क्लॉथ्स हैं, अर्बन प्लेनेट है, बहुत सारे हैं। कुछ पेन के जैसे गुच्ची के घड़ियां हैं और मो ब्लांक के पेन हैं। इन सब में हालांकि उनमें डील नहीं है, वो तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो जस के तस मिलती हैं, लेकिन कपड़ों में ज़रूर डील थी। 60% ओल्ड नेवी में जो जैकेट मैं लास्ट टाइम मैंने $100 की ली थी, आज उसमें 40% की डील थी। यानी आज शायद मैं लेता तो उसे $60 की मिल जाती, लेकिन मैं तो ख़रीद चुका था, इसलिए मैंने छोड़ो। उसी तरह कपड़े जीन्स भी जो आमतौर पर जीन्स यहाँ $60 से लगा करके $100 के बीच में हैं, आज उनमें भी चल रही थी डील, और अच्छी डील चल रही थी। आज चाहते तो ठीक ठाक अगर इंतजार कर लेते, शुरू में न खरीदते तो अच्छा रहता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में ज़्यादा डील थी, जैसे मोबाइल फ़ोन है, जैसे टीवी है, जैसे कि फ्रिज है, जैसे कि तमाम और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पर उनमें ना मैंने इंटरेस्ट लिया। मैंने हडसन बे में देखे जो, और सोना आमतौर पे यहाँ हडसन बे में को सोने की दुकान, चांदी की दुकान, जो जेवरें बेच रहे थे 14 कैरेट की बेच रहे थे। तो 14 कैरेट से तो अच्छा है कि हम अपने मेरठ से ले लें 22 कैरेट में, और जब चाहे तब वापस कराएँ। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो आज मैंने देखी। और आज मैं यहाँ कुर्ता पजामा पहन के आ गया था। ये मैंने ऊपर जो पहनी हुई जैकेट है, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है, 0 डिग्री है, और ये कोई बहुत पारका नहीं है, यानी माइनस वाली नहीं है, लेकिन 0 डिग्री में ठीक है। और फिर अब तो अंदर बैठा हूँ, ये जो सेंट्रल हीटेड है, और कुर्ता पैजामा पहने हुए था, उसके ऊपर ही जैकेट है। कुर्ता पैजामा पहने होने के कारण आमतौर पे आपकी पहचान ये तो है ही कि आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, 2 ही लोग पहचान लेते हैं। पर इस ओसवा शॉपिंग सेंटर में मुझे ना कोई इंडियन दिखा ना पाकिस्तानी। मैं बड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा, बैठा रहा, ख़रीदारी मैंने कुछ नहीं की है। आमतौर पे मैं बैठ गया हूँ। और आज मैं चूँकि अकेले ही आया, दामाद मेरे यहाँ छोड़ के कोर्ट चले गए हैं, और बेटी जो है वो आज उसका ऑफिस था, इसलिए मैं ही अकेले आ गया हूँ। अकेले अच्छा होता है, थोड़ा अकेले आप डायलॉग करते ना लोगों से, मिलना जुलना, उठना बैठना, अगर आपको सीखना हो तो किसी भी विदेश में जाकर अकेले घूमिए। ख़ास तौर पे तब जब आपको अंग्रेज़ी बोलने में झिझक होती हो। मैं उससे पूछ सकता हूँ, जैसे एक दुकान में गया, फ़ौरन सेल्स गर्ल आई कि सर ओनली 37.95, यानी $37.95 की डील चल रही है। बहुत सारी, मैंने कहा आई वांट जैकेट, तो उसने जैकेट वाले सेक्शन में ले गई 67 समथिंग। फिर उसने एक शर्ट दिखाई इसी तरह की, लेकिन मुझे चूँकि कोई चीज़ लेनी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको सॉरी बोला, थैंक यू कहा, और बोला आई विल कम अनदर डे, और उससे बातचीत होती रही। तो यानी जो भी झिझक है, जो निकालना है, उसको आप अकेले ही निकाल सकते हैं। अंग्रेज़ी बोलने वाली झिझकता है ना, लेकिन बोलने की दिक्कत होती है। दूसरे हिंदुस्तान में तो आपकी अंग्रेज़ी भी लोग हंस भी सकते हैं, यहाँ कौन हंसेगा, गलत ही बोलो तो बोलो, तो साले खुद ही गलत बोलते हैं गोरे। तो यहाँ जो कनाडा के गोरे हैं, यानी अमेरिकन गोरे, तो खुद ही गलत बोलते हैं। इसे उसमें कोई इंस्टेंट नहीं है, आप फर्राटे से बोलिए। और अगर मैं लगातार अकेले ही चलता रहता, अकेले ही मूव करता, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। किसी का सहारा न लेकर के आप अकेले मूवमेंट करिए तो मज़ा आता है। देखते हैं किसी शहर को, किसी देश को अंदर से देखना हो तो अकेले मूवमेंट करिए। अगर आप अकेले नहीं आएंगे तो फिर फंसेंगे। देखिए यहाँ कितनी सारी चीज़ें, टोनक स्टूडियो, ये माल कई, इसके पीछे भी इतना ही बड़ा माल है, और इसके नीचे भी इतना ही बड़ा माल है, उसमें भी कई रो है। यानी अगर मूवमेंट करना चाहें तो बहुत कुछ है यहाँ पे, और अगर बैठे रहना चाहें तो अलग बात है।
इसलिए मूवमेंट करिए कि ये तो मैं दिखा दूँ, मूवमेंट करते भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अब मुझे आए यहाँ करीब 2 घंटे तो हो ही चुके हैं, इसलिए मैं आपको मूवमेंट करते भी दिखा सकता हूँ। देखिए सब जगह डील चल रही ना। सभी जगह डील चल रही है। आज को बोलते हैं ब्लैक फ्राइडे, यानी जिसमें 60% ये देखिए जा रहा है लिटिल बर्गनी। %50 ब्लैक फ्राइडे, 70% लास्ट चांस, ब्लैक फ्राइडे 20% ऑफ। सेफोरा देखिए, लेडीज का भी है, और ख़ास तौर पे भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ तैयारियां शुरू हो गई हैं क्रिसमस मनाए जाने की, क्योंकि कल थैंक्सगिविंग अमेरिका का त्योहार है। कल अमेरिका में थैंक्सगिविंग था, इसलिए यहाँ पे आज ब्लैक फ्राइडे उसी को बोलते हैं। ये देखिए, ये जो अपने यहाँ नाश्ता बना रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए क्रिसमस की सजावट शुरू हो गई है। ओल्ड नेवी के सामने लगा हुआ है। ओल्ड नेवी यहाँ का बहुत अच्छा ब्रांड है। ओल्ड नेवी यहाँ का बहुत ब्रांडेड चीज़ें हैं। आप फोटो खिंचा सकते हैं सांता क्रूज के साथ। लेकिन उसके लिए जो पेमेंट को बोले द सांता स्पेशल $33.99। आप फ़ोटो खिंचाइए, लेकिन आपको लिए उसके $34 देने पड़ेंगे। देखा सांता क्रूज को, ये देखिए क्या सजावट है। पेरिस ज्वेलर्स, तो अब आपको मैं समाप्त करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं भी निकलूँगा यहाँ से, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर 0 डिग्री वैसे ही है, और आज विंड बहुत तेज़ है। विंड का आज जो विंड चल रही है वो कोई 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। बहुत तेज़ विंड मानी जाती है। यानी अगर इसमें आप बिना जैकेट को कान में ढके वके निकल गए तो ठंड लग भी सकती है। इसलिए मैं भले, देखिए मैं कुर्ता पजामा पहने हूँ, पहन रखा मैंने कुर्ता पजामा। ये भी मेरे साहस की बात है कि यहाँ वाला कोई कुर्ता पजामा ना पहने हो। जैसे कोई इंडियन स्त्री जो है वो साड़ी में आ जाती है, उसी तरह मैं बिल्कुल एकदम ठेठ कुर्ता पजामा पहनूँ। तो लोग मुझे यहाँ हिंदुस्तानी समझ रहे होंगे, पाकिस्तानी और क्या। उसमें एक फ़ायदा है, कोई इंडियन या कोई पाकिस्तानी मिल गया तो आराम भी हो जाएगा। देखिए बाहर पार्किंग है, और अभी मेरे दामाद आए नहीं है, शायद आ जाएंगे तो मैं बाहर चला जाऊँगा।
मैंने कहा आपको दिखाया जाए सब। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, समूह के तीर के इस एपिसोड में आप सबका धन्यवाद।